हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रिफ्रैक्ट इंडेक्स को जानने का प्रयास करेंगे। रिफ्रैक्ट इंडेक्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के आप एंड तक बने रहिए। चलो शुरू करते हैं क्लास। रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्ट इंडेक्स इज ए वैल्यू, एक वैल्यू होती है। रिफ्रैक्ट इंडेक्स एक वैल्यू होती है, एक संख्या होता है, एक नंबर होता है कैलकुलेटेड, जिसको कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट की जो स्पीड है उसका जो रेशियो निकालते हैं, मतलब मीडियम 1 और मीडियम 2 के अंदर हम जब लाइट को गुजारते हैं तो अलग अलग मीडियम में क्या होता है, उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। मतलब डेंसिटी क्या है, अलग अलग होती है। इन ए वैक्यूम टू दैट इन ए सेकंड ऑफ ग्रेटर डेंसिटी, जो सेकंड मीडियम है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो समझने का प्रयास करते हैं हम कि जो लाइट है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 के अंदर जाती है। तो जो मीडियम 2 है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो लाइट है वो बेंट हो जाती है। बेंट होने के बाद जो एक चेंज आया है स्पीड के अंदर, उसका एक रेशियो निकाला है, उसे रिफ्रैक्ट इंडेक्स बोला जाता है। और रिफ्रैक्ट इंडेक्स के अंदर जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। और रिफ्रैक्ट इंडेक्स से हमें ये पता चल जाता है कि जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स से हमें क्या पता चल जाता है, जो लाइट है उसकी स्पीड का पता चल जाता है। इसकी स्पीड का पता चल जाता है। स्पीड का पता कैसे चल जाता है? उससे पहले हम डेंसिटी का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? डेंसिटी का। और डेंसिटी का पता कैसे लगाते हैं? क्योंकि एग्जाम में हमें रिफ्रैक्ट इंडेक्स लिख करके वो देता है। तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स जिसका ज़्यादा होती है उसी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स जिसका ज़्यादा है, डेंसिटी उसकी ज़्यादा है। आपको ऐसे भी कई सारे मीडियम आपको दे सकता है, कई सारे मीडियम आपको दे सकता है और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे एयर दे दिया, वाटर दे दिया, डायमंड दे दिया, कोई भी ऐसे मीडियम दे देगा, ग्लास दे दिया, कुछ भी। तो जो भी आपको मीडियम दिया है उन मीडियम के अंदर आपको क्या करेगा, रिफ्रैक्ट इंडेक्स उसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स आपको देगा। और तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स आप उसी के आधार पर आपको पता लगाना है कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा है। जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स ज़्यादा है, जिसका नंबर ज़्यादा है, उसी की डेंसिटी ज़्यादा है। और डेंसिटी जिसकी ज़्यादा है, लाइट की जो स्पीड है उसमें कम है। तो हमें लाइट की स्पीड से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेंसिटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप तीनों बातों को याद रखिए, इसके यूजेज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, कि इससे हम लाइट की स्पीड का पता लगाते हैं और डेंसिटी का पता लगाते हैं। ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला भी है, जैसे ये एन को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट करते हैं। और एम का मतलब है कि यहाँ पर मीडियम हो सकता है। मीडियम जैसे इस तरह से लिखा है, N21 लिखा है। इसका मतलब है कि जो लाइट है मीडियम 2 से 1 में जा रही है। और इसका मतलब है 1-2 लिखे, N12 लिखे। इसका मतलब है कि लाइट 1 मीडियम से 2 मीडियम में जा रही है। अगर लाइट इस तरह से जाती है उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिप्रेजेंटेशन है। और इसका फॉर्मूला निकल के आता है हमारे C/V। C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और V का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मतलब एयर से मीडियम के अंदर जो लाइट गई है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका फॉर्मूला इस तरह से निकल के रखे आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या होता है। और वीडियो आपको समझ में आया तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।